अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। मैं हूं आपका मेज़बान जाज़िब और आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। अपना फीडबैक दीजिए, डिस्कशन कीजिए कमेंट सेक्शन में। इसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो मेरे पास दो न्यूज़ हैं, जिसमें से पहली न्यूज़ जो है वो 3 से 4 दिन पुरानी है, लेकिन अभी तक वैलिड है टिल 6 दिसंबर 2023 यानी कि कल तक। और जिसमें पाक सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड ने एक टेम्पररी शटडाउन की है अपने मोटरसाइकिल प्लांट को फ्रॉम 1 दिसंबर टिल 6 दिसंबर। और इससे पहले भी हमें अक्टूबर और नवंबर के अंदर ये शटडाउन देखने को मिले हैं 2 दफ़ा। सो अब ये थर्ड टाइम ये टेम्पररी शटडाउन किया गया है। सो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है उसको मैं लिंक करूंगा अपनी सेकंड न्यूज़ के साथ, जिसमें पाक सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड ने एक फॉर्मल रिक्वेस्ट और एक एप्लीकेशन सबमिट की है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जिसके अंदर एक जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट किया गया है अंडर द रेगुलेशन ऑफ 5161 PSX रूल बुक, जिसमें एक तो रिक्वेस्ट की गई है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में से पाक सुजुकी मोटर्स को डीलिस्ट किया जाए और इसके साथ साथ इनको अप्रूवल दिया जाए पाक सुजुकी मोटर्स को कि वो अपने जो शेयर्स हैं जो कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास है उसको वो परचेज कर सके या उसको बाय बैक कर सके। सो यहाँ पे जो कंपनीज को अगर देखें या ऑर्गेनाइजेशंस को जो देखें जितनी भी, तो वो किस सिचुएशन के अंदर या कौन से ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो अपने स्टॉक्स को या अपने शेयर्स को बाय बैक करते हैं। उसके सबसे बड़े जो 3 रीजंस हैं, जिसमें नंबर 1 रीजन जो है वो ये है कि अगर एक कंपनी अपने जो बिजनेस ऑपरेशंस है उसको स्मूथली रन ना कर पा रही हो, लॉसेस में जा रही हो, और उस वजह से जो फिर उसकी जो पेरेंट कंपनी होती है, उसके जो स्पॉन्सर्स होते हैं, वो उसके जो शेयर्स होते हैं उसको वो बाय बैक या उसका जो स्टॉक है उसको बाय बैक करते हैं ताकि उसकी कंप्लीट ओनरशिप उसके पास आ सके। सेकंड जो रीज़न है उसमें एक कंपनी या एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी इक्विटी वैल्यू जो होती है उसको इंक्रीज करने के लिए अपने शेयर्स को बाय बैक करती है। और थर्ड रीज़न जो है उसमें कोई भी कंपनी अपने आप को फाइनेंशियली हेल्दी दिखाने के लिए ये अपने जो शेयर्स हैं अपने स्टॉक्स को बाय बैक करती है ताकि इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। सो इन 3 रीज़न में जो नंबर 1 रीज़न है जहाँ पे हमें लॉसेस वाला रीज़न जो मिल रहा है, तो यहाँ पे ये वाला जो रीज़न है इम्प्लीमेंट हो रहा है क्योंकि पाक सुजुकी मोटर्स की तरफ से ये बताया गया है कि पाक सुजुकी मोटर्स जो है तकरीबन पिछले कोई 3-4 सालों से मुकम्मल कोई लॉसेस के अंदर जा रही है तकरीबन 2019 से अभी तक। और जो 2023 का फिस्कल ईयर है इसका अगर हम थर्ड क्वार्टर भी देखें तो ये कंपनी जो है कंप्लीट लॉसेस में है। और इवन के 2019 से ऑनवर्ड अभी तक एक्सेप्ट 2021 जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड्स भी अभी तक नहीं दिए गए हैं। सो यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया है और कि एक तो कंपनी पाक सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड को डिलिस्ट किया जाए और उनके जो शेयर्स हैं जो कि मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास हैं उनसे वो बाय बैक या परचेज किए जाएं। सो यहाँ पे जो पेरेंट कंपनी आ जाती है, जो स्पॉन्सर है और जो पेरेंट कंपनी है यानी कि सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन जापान, उनकी तरफ से इस जो ये परचेजिंग है जो बाय बैक प्रोसीजर है इसको आगे परसू किया गया अंडर द सेम रेगुलेशन। और ये उनकी तरफ से कहा गया है कि जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं या जो भी यहाँ पे सिक्योरिटीज़ हैं जो कि मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास हैं उनसे एक फेयर प्राइस के ऊपर उनसे ये परचेज की जाएगी या बाय बैक की जाएगी ताकि वो इस मार्केट से एग्जिट लेके और किसी और बेहतर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सके और प्रॉफिटेबल रह सके वहाँ पे। सो ओवरऑल अगर हम ये शेयर्स देखें तो तकरीबन ये 26.91% जो है ये टोटल शेयर्स बनते हैं जो कि मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास है। सो एक ये काफ़ी मेरे ख्याल से बड़ा स्टेप है पाक सुजुकी मोटर्स की तरफ से। और इसका जो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ओवरऑल अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी चल रही है, जो भी क्राइसिस चल रहे हैं, तो पिछले 2-3 सालों में तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने इंडस्ट्रीज़ देखी हैं जो कि शट डाउन हुई भी हैं, टेम्पररी भी हुई हैं और परमानेंट जो है शट डाउन्स भी हुई हैं। सो यहाँ पे तकरीबन जो अभी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान की उसके अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं और सर्वाइव करने की कोशिश कर रही हैं। सो यहाँ पे हमें जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है ये पूरा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है, बल्कि पिछले 1-1.5 सालों में तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। और इसमें अगर आप न्यू कार्स देखें तो ऑलमोस्ट ज़ीरो सेल्स हैं और क्योंकि ओवर प्राइस्ड हैं, फिर टैक्सेस, हैवी टैक्सेस, ड्यूटीज़ आ जाती हैं यहाँ पे। सो उस वजह से जो गाड़ियों की प्राइस है वो तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि वैल्यू टू मनी नहीं है। अगर आप छोटी से छोटी गाड़ी भी लेने जाएँ तो मतलब 3-2.5 मिलियन 3 मिलियन के अराउंड आपको एक छोटी गाड़ी 660 सीसी के लिए भी अगर आप ओल्डो भी लेने जाते हैं तो आपको एटलीस्ट 2.5 से 3 मिलियन चाहिए। सो यहाँ पे न्यू कार्स की तो खैर सेल्स आपके सामने है और इवन के इसमें पिछले 2-3 महीनों से डिफरेंट जो कंपनीज ऑटोमोबाइल जो कंपनीज की तरफ से डिफरेंट प्राइजेस भी रिवाइज प्राइजेस भी की गई और नए आपको इनवॉइसेस भी देखने को मिली थी। तो यहाँ पे जो है प्राइजेस खैर न्यू कार्स की
डिक्रीज़ की गई कि किसी ना किसी तरह का जो बायर्स हैं उनको अट्रैक्ट किया जा सके। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि अब जैसे न्यू कार्स की जैसे सेल ज़ीरो थी, यहाँ पे अब जो यूज कार्स हैं उनकी भी ऑलमोस्ट सेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है, और वो अब जो न्यू कार्स की मार्केट है वो भी अब स्ट्रगल कर रही है। सो अब लेट्स ही देखते हैं आने वाले टाइम में मज़ीद क्या इसमें हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्या इसमें मज़ीद इंप्रूवमेंट्स हो पाती हैं, क्योंकि ये सारा कुछ डिपेंड कर रहा है जो हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो लेट्स सी, और जो अभी ये जो न्यूज़ है ये कितनी ऑथेंटिक है इसको भी अब देखते हैं आगे। मैंने तो खैर काफ़ी ज़्यादा इसके आर्टिकल्स भी सर्च किए हैं और काफ़ी ज़्यादा इसको स्टडी की है, उसके बाद फिर मैंने आपके साथ ये डिस्कस की है सारी न्यूज़ को। और खैर आप भी इसके ऊपर आर्टिकल्स वगैरह अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, इसको सर्च कर सकते हैं। सो बाकी आपकी क्या थॉट्स हैं इस हवाले से, और जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आप लाजमी अपना कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए और डिस्कशन कीजिए, ताकि मज़ीद जो भी ऑडियंस हमें देख रही है उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और फेसबुक इंस्टा पे भी आप फॉलो कीजिए। सो इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।